Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. So welcome back guys. लास्ट वीडियोस में हम लोग कैटेगरी को एंड ऑफर को एंड प्रोडक्ट को रिस्पॉन्सिव बना चुके हैं एंड इन दिस वीडियो हम बनाने वाले हैं फूटर को रिस्पॉन्सिव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर media.css जिसमें हम सभी रिस्पॉन्सिव कोड लिख रहे हैं एंड यहाँ पर इसका आउटपुट मोजिला फायरफॉक्स में एंड मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+Shift+M जिससे हम स्विच हो जाते हैं रिस्पॉन्सिव पे एंड 1280 व्यू पर मैं स्विच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमारा फुटर जो 1280 पर इस तरह दिखाई दे रहा है। सो हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं फुटर को, जिससे हमेशा रिस्पॉन्सिव बनाना काफ़ी ट्रिकी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो फुटर लेता है एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है एक तरह से अगर आप प्योरली बिगिनर है तो, क्योंकि इसमें कोई भी इमेज कंटेंट नहीं होता, इसमें डायरेक्टली टेक्स्ट कंटेंट एंड फॉर्म कंटेंट्स होते हैं जिन्हें हमें ठीक से जमाना होता है, ठीक से अलाइन करना होता है। सो समटाइम इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए बनाते हैं इसे। यहाँ पर है फुटर वाइड एंड 1280 पर ठीक से जमा हुआ है आई थिंक। यस, यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, कुछ इशू है। सो क्या इशू है? जो सब्सक्राइब न्यूज़लेटर है वो नीचे आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो फुटर वाइड है इसे मैं इंस्पेक्ट करूँगा फायरवर्क के थ्रू। मेरा फुटर वाइड एंड इसकी विड्थ को मैं कम कर दूँगा। ओके, सो 355 इज ओके। हम बात कर रहे हैं 1280 की। सो media.css में 1280 मीडिया क्वेरी ब्लॉक में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फुटर वाइड एंड इसकी विड्थ कस्टमाइज कर रहे हैं 355 पिक्सल। ओके, नाउ 1280 से छोटा जो यहाँ पर लिस्टेड है वो है 1024। सो 1024 इस तरह से आप स्विच करेंगे। देन ये फिर से नीचे आ गया। ओके, सो फिर से हम इंस्पेक्ट करेंगे फुटर वाइड को एंड फिर से इसकी विड्थ कम करेंगे। हमेशा जब तक करेंगे जब तक फुटर वाइड और फुटर लिस्ट दोनों की विड्थ सेम नहीं हो जाती। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है अब। ठीक है, 235 पर। ओके, सो 1024 की बात कर रहे हैं अब हम। तो 1024 में डॉट फुटर वाइड में हमें विड्थ देना है 235 पिक्सल 7 रिफ्रेश। ओके, अब चलते हैं इसी छोटे पर। सो नेक्स्ट इज 980 पर फिर नीचे आ जाता है एंड इस बार तो हम इनकी चारों की विड्थ भी सेम दे चुके हैं। सो यहाँ पर हम कुछ नई चीज़ ट्राई करेंगे जो इम्पोर्टेंट लिंक है, मतलब फुटर लिस्ट है। इसकी मार्जिन राइट है 25 पिक्सल, इसे हम 0 पिक्सल कर देंगे। सो फुटर लिस्ट बात कर रहे हैं 980 की। सो यहाँ पर हमें लिखना है फुटर लिस्ट की मार्जिन राइट 0। ओके, 0 सेव एंड रिफ्रेश। तो ये 980 पर भी सेट हो चुका है। अब चलते हैं 800 पर। 800 पर हम गए और यहाँ पर फिर से नीचे आ गया। उप्स। सो हर बार हम इसे सेट करते हैं और हर बार सब्सक्राइब न्यूज़लेटर नीचे आ जाता है एंड अब हम न मार्जिन कम कर सकते हैं न विड्थ कम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, अभी हम इसे 1 कॉलम बनाएंगे। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर देंगे थोड़ा क्रिएटिवली। सो राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट फुटर वाइड, इन सभी को मैं 1 कॉलम कर दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। फुटर वाइड की विड्थ जो है इसे मैं दे दूंगा 96%। देन इसकी मार्जिन 0 ऑटो। ओके, एंड फ्लोट नन, तो ये इसे सेंटर में ले आता है। इसी तरह फुटर लिस्ट की मार्जिन 0 ऑटो, विड्थ 96%। ओके, एंड फ्लोट नन, तो ये भी लगभग सेंटर में आ जाता है। देन कनेक्ट इस 10 पर भी अप्लाई हो चुका है एंड सब्सक्राइब न्यूज़लेटर जो है वो राइट शिफ्टेड है। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। फुटर वाइड जो कि लास्ट चाइल्ड है, इसकी मार्जिन राइट जो है 0 है, अगर उसे ऑटो कर दें तो ये भी प्रॉपर हो जाता है। ओके, इट्स गुड। सो यहाँ पर फुटर वाइड एंड फुटर लिस्ट में कुछ कॉमन CSS जो मैंने लिखी है एंड हम बात कर रहे हैं स्क्रीन 800 की। सो 800 पे चलते हैं। देन मैंने लिखा है फुटर वाइड के लिए कॉमा डॉट फुटर लिस्ट के लिए कॉमन CSS। ओके,
जब भी आप मल्टीपल सेलेक्टर्स में कॉमन सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लॉजिक का यूज़ कर सकते हैं। आप सेलेक्टर्स को कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सो इसकी विड्थ हमने चेंज की थी 96% एंड देन मार्जिन इज 0 ऑटो एंड फ्लोट इज नन। ओके, देन जो फुटर वाइट लास्ट चाइल्ड था उसका मार्जिन राइट ऑटो था, तो इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पर पेस्ट कहाँ गया, पेस्ट। ओके ओके, सेव एंड रिफ्रेश, तो हमें ये इस तरह दिखाई देता है अब। देन इनकी जो हेडिंग्स है ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है अभी, इनकी मार्जिन बॉटम ज़्यादा है एंड टॉप से नहीं है। सो इनकी मार्जिन जो है हम कर देते हैं टॉप एंड बॉटम से 25 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से 0, तो अभी हमें इस तरह दिखाई देती है। ओके, फुटर में H3, बात कर रहे हैं स्क्रीन 800 की, फुटर में H3, फुटर इज नॉट क्लास इट्स एलिमेंट, फुटर में H3 की मार्जिन 25 पिक्सल एंड 0। ठीक है, ऐसे हम अभी और भी कस्टमाइज कर सकते हैं अगर चाहे तो। ओके, नेक्स्ट थिंग हम करने वाले हैं, यहाँ पर जो लिंक आ रही है इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। सो फुटर में जो यूएल है उनमें जो एलआई है इनकी विड्थ हम कर देंगे ऑटो, जिससे हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। एंड मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल। ओके, सो फुटर में जो यूएल है उसमें जो एलआई है उसकी हम बात कर रहे हैं। इनकी विड्थ हम कर रहे हैं ऑटो एंड मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 0, लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल। ठीक है, तो जो हेडिंग है वो ऊपर मैच हो रही है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फुटर लिस्ट एंड फुटर वाइट, यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ क्लियर बोथ, तो इससे ही नीचे आ जाता है। ओके, देन ओवरफ्लो हिडन, तो इससे ये प्रॉपर हो जाता है। एक्चुअली क्लियर बोथ से जो फ्लोटिंग होती है वो क्लियर हो जाती है, एंड ओवरफ्लो से अगर कंटेंट में ओवरफ्लो केस अप्लाई हो रहा है तो वो हिडन हो जाता है। ठीक है, सो लाइन नंबर 57 यहाँ पर क्लियर, वन सेकेंड, क्लियर बोथ एंड ओवरफ्लो हिडन। जब भी आपको लगे कि आपका कंटेंट जो है दूसरे कंटेंट पर ओवरलैप कर रहा है तो आप ओवरफ्लो हिडन ट्राई करें, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, फुटर में जो यूएल है यहाँ पे मैं एड रूल कर रहा हूँ। फुटर में जो यूएल है उनमें जो एलआई है इनके आफ्टर, मतलब इनके बाद में एक कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट में क्या होना चाहिए, कंटेंट में होना चाहिए वर्टिकल बार इस तरह से। ओके, सो इज इट वर्किंग, नॉट वर्किंग। सो फुटर में यूएल में एलआई में ए, क्या आफ्टर, नॉट वर्किंग अगेन। सेलेक्ट करते हैं इसे एंड इसके आफ्टर में कंटेंट वर्टिकल बार, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, सो सभी लिस्ट आइटम के बाद एक वर्टिकल बार आ जाएगा सेपरेशन के लिए यहाँ पर इस तरह से। देन इसे हमें प्रॉपर करना होगा, और सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्टेड, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ वर्टिकल बार तो आ रहा है पर टेक्स्ट से बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट अप्लाई कर दूँ 5 पिक्सल तो ये प्रॉपर हो जाता है। ओके, तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा एंड ओल्ड कोड से रिप्लेस कर दूँगा क्योंकि ये ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है इसलिए। ओके, सेव एंड रिफ्रेश। अब क्या हो रहा है, अब हमें इन्हें केवल थोड़ा सा सेपरेट करना है, सो वो भी हम कर देते हैं। जो हेडिंग है ये 25 पिक्सल की मार्जिन को ज़्यादा ले रहा है, इसे हम 10 पिक्सल पे ओके कहते हैं। सो लाइन नंबर 66, 25 को रिप्लेस कर रहे हैं 10 से। देन उसके बाद फुटर लिस्ट एंड फुटर वाइट में पैडिंग दे रहे हैं बॉटम से 10 पिक्सल
तो ये सेपरेशन कवर करते हैं लाइन नंबर 57 पर। ओके, देन पैडिंग फ्रॉम बॉटम 10 पिक्सल। नाउ नेक्स्ट थिंग, इनके बॉटम में हम बॉर्डर दे रहे हैं 1 पिक्सल सॉलिड हैश CCC लाइट ग्रे। ओके, सो इस तरह हमारा फुटर अब दिखाई देता है हमें। ये सेपरेट है, फुल विड्थ है, कोई कंटेंट ओवरले नहीं हो रहा है एंड सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। सो लास्ट कोड, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड हैश CCC 7 रिफ्रेश। ओके, एंड अगर आप चाहें तो इसे ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो लास्ट में बॉर्डर आ रही है इसे आप गायब कर सकते हैं। इस तरह से आपको जाना है फुटर वाइट लास्ट चाइल्ड में, एड रूल फुटर वाइट लास्ट चाइल्ड, बॉर्डर बॉटम 0 गायब हो गई, देन मार्जिन बॉटम 0 एंड पैडिंग बॉटम 0। ओके, सो हमने सेलेक्ट किया लास्ट चाइल्ड को एंड कॉपी किया कोड यहाँ पर 800 में अप्लाई, ठीक है, पेस्ट कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो इस तरह हमने फुटर को कोड कर दिया है और अब इसे सभी डिवाइसेस पर चेक कर लेते हैं। सो रिफ्रेश इट एंड चेक करते हैं बाकी डिवाइसेस पर कैसा दिखाई दे रहा है ये। यहाँ से मैं इसकी हाइट छोटी कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन। ओके, सो 800 पर ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है, देन 768 पर इस तरह ही दिखाई दे रहा है जो कि प्रॉपर है, देन 360 पर इस तरह दिखाई दे रहा है, इट्स ओके, सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है, लाइन से सेपरेटेड है एंड सभी लिंक ठीक तरह से आ रही है। इसके बाद 320 पर भी ये प्रॉपर है। ओके, सो इस तरह हमने फुटर को जो है रिस्पॉन्सिव बना दिया है। आप इसको मोबाइल स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं इस तरह एंड लार्ज डिवाइसेस पर या लार्ज स्क्रीन पर इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इसी तो रिस्पॉन्सिव कहा जाता है ना। सो हमने ऑलमोस्ट पूरी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर दिया है। सबसे मेन चीज़ बची है इसके नेविगेशन हेडर, जिसे हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्सिव। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल नेटवर्क। फेसबुक पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, गूगल प्लस पे शेयर कीजिए एंड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी कोडिंग।